बिलावल भुट्टो अपने उस बेबुनियाद और बदतमीज़ाना बयान में क्या कहते हैं? I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. इस वीडियो क्लिप से आपको अंदाज़ा होता है कि इमरान खान और बिलावल भुट्टो की जहनीत में दर हकीकत कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो जहनीत है ये पाकिस्तान को किस हद तक हेल्प करेगी? भारत का मुसलमान भी गुस्से में है इस बयान के बाद। भारत का मुसलमान भी इस बात से तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी दुश्मनी ख़त्म करके आवाम के लिए सोचना चाहिए। हम माशी तौर पे तबाह हो चुके हुए हैं, हमें इन मसाइल से निकल के हमें एक सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। दोनों साइड से मैं ये कह रहा हूँ कि वो बैक एंड पे हों और मईशत हमारी बेहतर हो। इसके लिए मैं समझता हूँ कि दोनों कसूरवार हैं और दोनों की जो बात है वो अपने एंड पे ठीक है। मेरा प्रोफेसर रफीक अंजुम। प्रोफेसर साहब आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान अगर देखा जाए ज़्यादातर हमें यही देखने को नज़र आता है कि कभी हम कह देते हैं कि इंडिया की वजह से हम पीछे रह गए, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन, कभी हम अमेरिका का नाम ले लेते हैं। रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गए हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बुच्चर हैं, मतलब बुच्चर ऑफ गुजरात के नाम से उन्होंने बोला है। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए और वो भी इस टाइम पे जब हमारी इकॉनमी बिल्कुल गिर रही है और हमारा इंडिया से मतलब अपने घर देखना चाहिए या उनकी तरफ जाना चाहिए? मेरे वतन की सियासत अजीब दंदा है, लिबास उजले हैं लेकिन ज़मीर गंदा है। सर मेरी तो बात सुन ले, जो इंटरव्यू ले रही है उसकी बात ही नहीं सुन रहे तो डिस्कस करें, ठीक है? इनकी बात सुने पहले इनकी बात। इमरान खान साहब को जब मिला था चांस, उन्होंने क्या किया मुल्क के लिए बताएं जरा आप मुझे। मैं आपको बता रहा हूं क्या बताएं? क्या किया? चोर इकट्ठे करके इमरान खान ने वो किया जो 75 सालों में ये लोग नहीं कर सके। वो लोगों को जेलों के दौर में आप इतनी महंगाई हो गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा है। राजा भाई जब सुने हाँ जी जब तब पहले महंगाई हो गई है उनके दौर में। अब एक मिनट इनको बड़ा अच्छा कि इमरान खान ने 3.5 साल में क्या किया। इमरान खान ने 3.5 साल में वो किया जो 75 साल की तारीख में किसी ने नहीं किया। नवाज शरीफ जरदारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जेल में जाएंगे, उनको जेल में भेजा। ठीक है, आपने मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा ना, प्रोटेस्ट करने उधर देखे जरा इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की आपने बताना क्या ये मुसलमान जो इंडिया में कर रहे हैं ये सही है या नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी अपशब्द कहेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश अब विश्व गुरु बनने के अग्रसर पर होने जा रहा है। विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने प्रधानमंत्री पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने लादेन से तुलना करते हुए उन्हें कहा है कि वो तो मर गया लादेन तो, लेकिन मैं बोल भी नहीं सकता माइक पर जिस तरह की टिप्पणी की। आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो है सबसे बेहतरीन लीडर हैं और सबका साथ सबका विकास के साथ देश को चला रहे हैं। इंडिया की कौम बहुत मेहनत कर रही है, उनकी सारी कौम मिलकर अपनी महंगाई को ओवरकम करने उनकी जो कौम है महंगाई को ओवरकम करने के लिए मेहनत कर रही है। दे आर एक्सेलिंग इन IT की फील्ड, ये तो आपको पता ही होगा कि हर तरफ ही, और उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड वगैरह में जाके पढ़ रहे हैं। बहुत सी सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और वो थ्रू टूरिज़्म भी वो बहुत कमा रहे हैं। यहाँ पे हालात, लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्मोक लेवल इतना बढ़ चुका है लाहौर का, तो यहाँ पे एम्बेसीज तो बिकेंगी ही और अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ ही जाएगा जैसा हो रहा है अब। ये हमारे जहाज लेकिन ये खुद सोचे कि ये खुद क्या है, ये खुद सिंध के नहीं है बुचर। इन्होंने सिंध में किसको छोड़ा है, पाकिस्तान में किसको छोड़ा है? ये खुद अपने दुश्मन है, इनका कोई दुश्मन नहीं है, खुद अपने दुश्मन है सर।
मतलब हम हमेशा यही बात है कि हम हमेशा अपना जो उनसे अपनी खामियां या अपनी जो कसूर है वो किसी के साथ डाल किसी के साथ ही डाल रहे हैं। शुरू दिन से जब से ये पाकिस्तान आजाद हुआ है, कायद आज़म साहब के बाद जितने भी आए हैं सब चोर लुटेरे। ठीक है, एक कोई बंदा स्वाद का आ जाए तो उसको भी बस ले दे के उधर उधर करके उसको साइड में कर देना, खुडे लाइन लगाना, उसकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। मुझे ये हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ना तो डिफॉल्ट करेगा, ना ऐसी कोई इशू है, ना कोई नजर आ रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर हमारे हुक्मरान अपनी राहें सीधी कर लें, हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। सिर्फ इनकी बेईमानी अकल आएगी यार, इनकी तो कैसे कि जो बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दी ना, वो बड़ी करेक्ट स्टेटमेंट थी। एंड आई थिंक मेरे ख्याल में जो एक पाकिस्तानी को या एज ए फॉरेन मिनिस्टर को यही स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, ठीक है। सर आपको नहीं लगता कि एक एतदाल का मुजाहरा करना चाहिए? एक जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जब वो इस तरह के नफरत अंगेज बयानात देते हैं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं, ना मैं पाकिस्तान को सही कह रहा हूँ ना मैं इंडिया को गलत कह रहा हूँ, दोनों तरफ की गलती बराबर की है या नहीं, आप बताएं। बात यह है ना कि पहल तो उन्होंने की है ना, तो जब पहल की है तो उस पहल में तो जवाब यही मिलेगा उनको ना। फिर सही बात है। तो सर क्या कहते हैं आप, ये रिलेशनशिप को अगर सही करना हो तो फिर इस तरह की बातें करनी चाहिए या नहीं? नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोनों किस तरह हो सकता है जी? बेहतर किस तरह? इत्तेदाल पसंदी दोनों साइड से। कौन ज्यादा करता है जी? इत्तेदाल पसंदी कौन ज्यादा करता है? पाकिस्तान करता है, इंडिया नहीं करता है इत्तेदाल पसंदी। इंडिया क्या करता है? इंडिया तो प्रोवोकेट करता है पाकिस्तानियों को। ठीक है, बताएं कि अगर आपके घर में से किसी आपके बड़े को कोई बंदा गलत अल्फाज से बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर बात है बुरा मनाएंगे। फिर ऐसे ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें जब गलत बोला है तो इंडिया वालों को कैसा लगेगा? यार हमारे रिजर्व जो है ना वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं। ऐसे ही है। और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है। हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पहले अपनी करतूत देखें यार, हम उनसे लड़ सकते हैं। तो फिर हम अवाम निकली नहीं, क्या किया अवाम ने? आपका जो हुक्मरान अवाम को निकाल रहा था, अवाम ने देखो मेरी गोली लगा के घर बैठ गया जाके। अब मुझे मैं बोलूं, जिसको जी बोले, 75 ईयर हो गए जी हमें। आप कहते हो अमेरिका ने क्या किया? हमें जब रूस से सस्ता तेल लेना जब गए हैं तो अमेरिका को क्यों नींद खराब हो गई? अमेरिका की जब हम सी पैक के ऊपर काम कर रहा है पाकिस्तान, क्यों अमेरिका की नींद हराम हुई हुई है हमें? और किसी भी पाकिस्तानी को जब प्रोवोकेट करेगा तो उसका जवाब यही होगा। सही सर। तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि डिफेंड करेंगे, सही कहा उन्होंने? बिल्कुल सही कहा है सर। देखें कि अगर हम उसका जवाब, अगर जो जयशंकर साहब ने दिया उसका जवाब कोई और हो नहीं सकता था कि? और कोई नहीं हो सकता था, यही जवाब था इसका। तो अब हम हालात कैसे ठीक कर सकते हैं दोनों मुल्कों के? हालात तब ठीक होंगे, तो मैंने आपको यही बताया ना कि दोनों साइड से पहल होगी तब होगा। लेकिन इंडिया इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में ना, वो प्रोवोकेट कर रहा है। सही। तो बंदरगाहों पर पड़े हुए हम लोग पैसे दे नहीं रहे हैं, फल वगैरह वहाँ पर पड़े हुए हैं, दूसरा सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है जिनके लिए डॉलर्स हम दे नहीं रहे हैं, एम्बेसियाँ हम लोग बेच रहे हैं। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इस वक्त अप्रिशिएट किया जा रहा है कि दे आर गोइंग सो मच। मैं चाह रही हूँ कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए भाई, वो ये नहीं करेंगे तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा ना। ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, वो डेवलप होंगे, उनकी अप्रिसिएशन भी होगी। चाइना काम कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर डेवलप्ड, उनकी भी अप्रिसिएशन होगी। हम अपना काम ही नहीं कर रहे, पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं और नीचे से नीचे गिरते चले जा रहे हैं और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। हमारे सियासतदान अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं और इंडिया के सियासत उन्होंने बयान दे दिया है। ठीक है, और ऐसी हाँ बिल्कुल जी जी, मैं समझता हूँ जी, पहले तो ये बात है कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद कब हुई है। जो बयान देने वाला वो खुद पहले देखे ना, वो खुद ही आपने देख लें कि उन्होंने सिंध में क्या किया, कि क्या उन्होंने सिंध में किया, और फिर ये बताएं मुझे। अक्सरियती जमात तो बाहर बैठी हुई है, ठीक है, और आप जो है वो 13 जमातें जो है वो मिल मिला के जो है वो हुकूमत चला रहे हैं। पहले तो शर्म आपको आनी चाहिए भाई, जिसका हक बनता है उसको दे। अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो लोग उसको जुतियां मारेंगे। आप जो है वो छाता बरदार फौज की तरह ऊपर से क्यों नाज़िल हो गए? ठीक है, आपने सवाल कर दिया, ये सबसे सवाल नहीं किया, आपने जवाब दिया। ये सबसे बड़ा झूठ है। ना जरदारी को जेल हुई, ना नवाज शरीफ को हुई, ना किसी को, सब भाग गए। और भाई वो भाग गए, उसके प्लेलेट जहाँ डिग रहे थे वो लंदन चले गए आराम से मौजे करके। अब नवाज शरीफ आएगा, जाओ पकड़ लो उसको, पकड़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको अंदर तो पावर है ही नहीं थी, आपने पकड़ा ही नहीं किसी को। तो वही मिल जाए, अल्लाह करे की बात कर। सर ये बात तो बाहर निकला, अब डर के ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा। बात करनी है, हम भी कर सकते हैं। आप करें सर एक मिनट, मेरा तो सवाल सुन लिया आप लोग।